नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जोशी स्टोरीज में। तो बज चुके हैं 10 और हम तैयार हो चुके हैं फिर से घूमने के लिए। ईजा हमारी यहाँ हेड मास्टर की तरफ बैठी हुई है। चश्मा पहनो ये इसमें चाहे मेरा सिक्का नहीं चलता है मगर वही तो मैं हेड मास्टर। सही बात। सिक्का नहीं चलता मेरा, सिक्का तो मेरे को तो ऊपर ऊपर यूं करके उछाल देते हैं। अरे मम्मी कैसी बात कर रहे हो? सिक्का नहीं चलता। तुम जब हो तभी तो हम तुम्हारी जिम्मेदारी पे सारा घर छोड़ के जा रहे हैं। हो पाए उसी जा घर की है तो मुझको बड़ी बात है कि मम्मी आ जाएगी जब घर को चाल कभी जा रहे हैं, फिर डबल खर्च दे दिया। 1.5 तोला आरो छी तुला कबे बा मस्ती सन कबे 1.5 तोला आरो छी मैं अब छाती में के धली तुम भोयो डबलू को देखो जिसका 1 करोड़ रुपए होते हैं कुछ भी नहीं है। 7 करोड़ है, सॉरी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास दिल है, मेरे पास जो पैसा है मैं दे दूंगी। जो इंसान दिल से धनी होता है वो अपने आप धनी होता है ना। नौकरी तो मैं कर नहीं रही सही हूँ, बात। बिजनेस तो मैं कर नहीं रही हूँ। तुम्हारी को जरूरत क्या है? देखो तुम्हारे पतिदेव बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, तुम्हारी बुआरी जॉब कर रही है। तुमको हाँ भाई लाओ उगाई करो, मना कोई नहीं करेगा। ये भी क्या करूंगी, उसको भी अलमारी में रखना, वो भी तुम्ही ने फूकना है। और दोस्तों हमारे साले साहब हो चुके हैं रेडी। कम हियर, तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? जहाँ ले जाना चाहोगे। हम तो तुम्हें ले जाना चाह रहे हैं बहुत दूर तक। ये कौन है? रावनी चुड़ैल बात सुनने हैं। सही में बाल बांध लो। देखो भाई कह रहे हैं, जीजाजी बोल रहे हैं, अच्छे लगोगे। तेरी लगने वाली है भाई। तो एक काम करो, गाड़ी में जाओ। तो क्या डर तुझे पड़ी है? चाहे बहन हो, बीवी हो या ईजा हो, आंखों से डराने का जो तरीका है वो महिला वर्ग को ही आता है। जो पुरुष वर्ग है वो सिंपल सीधा सादा बेचारा डर जाता है ना। देखो बहन वाला एक्सपीरियंस तो हमने डरने वाला तो नहीं ले पाए। माँ की आंखों से और बीबी की आंखों से डरना हमने सीखा। वो अपनी दीदी से ही डरता है। डरते तुम दीदी से? मैं नहीं डर रहा हूँ तुमसे। आंखें क्या दिखा रहे हो, ऐसा कहता था ये। मतलब कहीं पर कोई गलत काम कर रहा है वैसे करता नहीं था। आंखें दिखाओ तो आंखें दिखा रही हो, लो लो मैंने तुमसे बड़ी आंखें। मैं नहीं डरता हूँ तुमसे, मैं नहीं डरता हूँ। डरनी मेरा वही भोला भाला ही भाई। एक आंख दिखाई दे वो चुप चापू मुँह पे देनी भाई। तू तो रोजा का दशब है। वो ईजा की आंखों से डरता था, मैं समाज की आंखों से डरता हूँ। इसलिए क्या है कि फर्क है। कहीं लड़ाई होती थी भाग जाता था, कहीं भी लड़ाई में नहीं जाता था, पढ़ाई भी अच्छे से करता। तो मैं ऐसे डरता हूँ ना। घाट घाट का पानी पी के लोगों को देख के ऐसे सीखा हुआ ना मैंने। हम क्रॉस कर चुके हैं और साले सालियों को घुमाने का जो पूरा जिम्मा उठाया इन्होंने। साले सालियों के लिए करना हुआ। अगर साले सालियाँ खुश होंगे तो बहन अपने आप खुश हो जाएगी। रिंकू ठीक चल रहा? बढ़िया। जिया जी बढ़िया मिले तुम्हें? कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भीमताल और ट्रैफिक हो रहा है पर। लेकिन जब हम चंपावत गए थे, चंपावत की जो रोडें हैं वो मेरे को बहुत पसंद आई। मतलब काफी चौड़ी हैं। यहाँ तो क्या होता है कि तब भी छोटी है। पूजा का जो नैनीहाल है उदम है वहाँ डड़ा बिस्ट वाले भी ना। वहाँ से लड़कियाँ आई है ना बेचारे, मेरे को सुबह उठा के चले गए 5:30 बजे। नहा गीजर ऑन करके बेचारे फिर सो गए। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा ना मैं कितना घूम रहा था इधर उधर। हाँ। तो थक जाता है ना इंसान। फोन किया था। हाँ वो ना मैं 1:30 बजे सोया था। वो ना मेरी आँख दर्द हो रही थी। चलो उठो फिर, चलो। अच्छा उठा दिया मैंने। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ। ये थोड़ा है कि तुम मेरे को छोड़ के जाओगे। वो भी बतख। पानी में जाओगे? वो बतख। क्या करोगे तुम? मैं चलाऊंगा बतख। ये चलाएगा बतख को। क्या लगा है? भीमताल में एक नई चीज पता लगी। जो उत्तराखंड पुलिस उन्होंने क्या है कि ट्रैफिक प्लान बना रखे हैं। अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर और बागेश्वर स्पेशल ट्रैफिक प्लान है। वो भी 25 दिसंबर से लेके 26 जनवरी तक। मैं ये सोचा था कि आगे ऐसा क्या प्रोटोकॉल रहा कि हमारी गाड़ी में स्टिकर लगाया गया। अरे उन्होंने सही कर रखा है। जैसे अगर मैं सपोज इससे कहीं और को जाऊंगा तो उनको पता लग जाएगा ट्रैफिक प्लान है इधर उधर जाने में। और हो सकता है कि रानी हित के लिए दूसरा हो, कैची के लिए अलग हो। दोस्तों न्याय के देवता गोलजू के हम घोड़ा खाल में पहुंच चुके हैं। एक एग्जाम्पल जो कहते हैं ना कि एक जना जो करता है वो सब करते हैं, उसका एग्जाम्पल बाहर दिख रहा था। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। तो एक जने ने बाहर चप्पल उतार रखे थे, लाइन वाली सबने चप्पल उतार रखे वहाँ पर। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जूते चप्पल उतारना मना है। इंडिया की एक खास क्वालिटी है फॉलो करना। यहाँ पे अपना दिमाग थोड़ा कम लगाते हैं लोग, फॉलो जल्दी कर लेते हैं। अच्छा वो ऐसा कर रहा है, अच्छा वो गाड़ी भी तो आ रही है, वो गाड़ी भी चल वहीं चलते हैं। भले ही उसको पता नहीं होगा कि वो क्यों कर रहा है। तो हो सकता है किसी ने सोचा हो कि मैं यहाँ से नंगे पैर जाऊंगा, यहीं पर से मन्नत मांगी अपनी एक भक्ति भावना के उस पर। और सामने से साफ साफ बोर्ड लगा है यहाँ जूते चप्पल ना उतारे। और ऊपर आ देते हम तो ऐसा लग रहा था जैसे हम गलत कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। यार ये तो नंगे पैर नहीं आ रहे हैं, तो जूते लेके आ रहे हैं। गोलू देवता मंदिर ऑफिशियल आप फॉलो कर सकते हैं उनको इंस्टाग्राम में। और उसके अलावा और यूट्यूब में भी गोलजू मंदिर ऑफिशियल है। गोलजू मंदिर का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है। हाँ फिर होना ही चाहिए, सब सबका है तो और तुमसे ज्यादा उनके फॉलोवर्स होंगे ही फिर। मंदिर के मतलब जैसी पर्सनालिटी वैसे फॉलो। न्याय के देवता है ना। भगीरथ क्या है यहाँ पर? ये
दाल ये बैल है, घंटी बोलते हैं इसको। आए हैं मंदिर आए। मंदिर आए हो, अच्छा। घंटियाँ हैं और इतनी मन्नतें मांग के गुलजू परेशान हो गए, कितने मंगत हुए हो गए हैं सबके सब लोग। तुमने कुछ तो नहीं मांगा? ये खुल गई वो तुम की बाजू ऐसी। ऐसे ही। आज का सुविचार यही है कि हम जब किसी भी भगवान देवी देवता कहीं भी जाते हैं तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, या तो होता है कि हमें कोई मतलब परेशानी होती है तब जाते हैं, या हम उनसे कुछ मांगने जाते हैं। ये नहीं पूछते कि आप कैसे हो, हम आपसे मिलने आए हैं। सिर्फ हम मनुष्य का यही है कि हमें सिर्फ मांगना है। ये बात बताओ, सही हो गया ना? तुम्हारी दीदी की ड्यूटी लग गई। जीजा जी कहेंगे तो फोटो भी मत खिंचवाओ भी मत, कैमरा ही मत पकड़ो। हैं चले भी रहो। तो दोस्तों बाकरो गू लगो खुद में, और उसके पीछे वीडियो बनाने जा रहा था तो लग गया। होता है प्रसाद भय हुआ। हाँ। प्रसाद तो हुआ ही। ब्राउन गाड़ी में। ब्राउन गाड़ी में जाओगे? ये कौन से कलर की गाड़ी आई? ये रेड वाली कलर। और ऊपर क्या है भगीरथ? ऊपर जहाँ हम गए थे अभी और मंदिर, वहाँ क्या थी मंदिर में? अच्छा और घोड़ा भी और तो घोड़ाखाल मंदिर में एक और नई चीज पता लगी। बंशीधर भगत जी लगातार जीतते हैं इलेक्शन। वैसे यहाँ निर्विरोध यहाँ के ग्राम प्रधान इलेक्शन जीते हैं। प्रधान जी के दर्शन भी करा दो। ये है प्रधान जी, इनका जो देख लीजिए आप। ये है प्रधान जी। 1.5 किलोमीटर आगे टी गार्डन और वहीं से भवन। एक तो बंशीधर भगत हो गए जो जीतते रहते हैं, एक आप हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा दीपक शाह। दीपक शाह। या अब अगली बार फिल्म लाइन में बाबा। हाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक टी गार्डन है श्याम खेत पर। कितना जब चंपावत का इतना शानदार टी गार्डन देख के आ गए तो यहाँ का टी गार्डन हम क्या ही देखेंगे। क्यों? सही बात। रिंकू का मन तो कहता है सब कर लो। कोई भी अगर इंसान रिंकू से कब मिलेगा तो रिंकू बोलेगा टी गार्डन चले। ऐसे कहता हूँ ना, ज्यादा दूर भी नहीं है, ज्यादा बजट भी नहीं लगेगा ना। अरे हम पहुंच गए थे भीमताल और अभी हम हैं डाट पे। भगीरथ सोया हुआ था इसलिए पूजा बैठी हुई है कार में। तो दोस्तों भीमताल में हमारी मुलाकात हो रही है। आप वन एंड ओनली हेलो वेलकम टू भीमताल। ये ऐसा सरप्राइज दिया है आज हमें, वाह वाह वाह, मजा आ गया। गुनगुना दो। हाँ सब कहते हैं कि यार वो गाना कहाँ है, पूछते हैं ना। आने वाला। हाँ अच्छा समझ ले जाए। चलो फैन हो गए हैं। देखो ऑटोग्राफ ले लो, ऑटोग्राफ। धुन सुन लिया आपने, सोच सकते हैं कि आवाज में कितना सरस्वती का कितना मतलब वरदान होगा। आज शनिवार बना दिया हम लोगों ने मिलके। कैसा लग रहा है? कहाँ बैठे हो आप? बोटिंग कर रहे हो? तो दोस्तों फाइनली भगीरथ को बोटिंग करा दी। वैसे मैं क्या है बच्चे के साथ कोई भी एडवेंचर कुछ भी करना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन बात क्या है कि भैया साथ में तो तैरना आता है ना, हमें तैरना नहीं आता है इसलिए डर लगता है। हम इनके भरोसे हैं। मुक्तेश्वर मुंशारी जल बोटिंग नैनी झील मां। वो पानी पी रहे। अच्छा पी रहे वो उसको ठंडा लग रहा है। जाओ उनको एक जैकेट पहना दो। अपना जैकेट दोगे तुम उन्हें? और क्या दोगे उन्हें? ऊपर आएगी। हाँ आ जाएगी उनको तुम्हारी जैकेट, टोपी भी आ जाएगी, उनको ठंडा लग रहा होगा। तो दोस्तों 4:20 हो चुके हैं। तो दीदी का खौफ है ना, तुम्हें पता लगा मैं कितनी मुश्किल से कितने परेशानी से जी रहा हूँ। नहीं समझ में आया? अभी भी रहो, फिर 1-2 हफ्ते और रहो, सब पता लग जाएगा। अब तुम अपनी स्कूल के बच्चे तुम्हें देख रहे होंगे, उनसे क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहोगे? जो भी देख रहा हो चंपावत से साली को परेशान करा गया तो सोच लेना वहीं आगे कैमरा रख दूंगा मुंह के सामने। फिर जब जीप खुलेगी नहीं तब समझ में आएगा कैमरे के आगे क्या होता है। ले गए ये बात सुनो, दीदी के पास बहुत पैसा है, सब कुछ कर दो। दीदी विधायक है। वाह, बीवी होता है ऐसी। डर गया वो। उसको डरना चाहिए, तो डरता नहीं है। हवा में रहता है इसमें। प्रीमियम चाय के पैसे पूजा दे दी है और यही सौभाग्य होता है जब आपकी श्रेणी जॉब करती हो। अभी पैसों की दहल फैल हो रही है, फिर उसके बाद बच्चों की दहल फैल हो। हाँ ले जा सकते हो तुम घर में। हाँ मना थोड़ा कर रहा है कोई, मना कर दे, मन इसका सब होता है। दोस्तों सबसे छोटी साली का कॉल आया है। हम तो जीजू के साथ है, जीजू से बात कर ले। और वंश क्या हाल है? नमस्ते नमस्ते। आलू गोभी सस्ते। तो हम लोग घूमते फिरते कब, तो खास दे पहले।
वह हो गया भगीरथ, अब जबरदस्ती करना हो गया। तो दोस्तों घूमते फिरते खांसते खांसते हम लोग सगड़ी क्रॉस करके पता नहीं कहाँ पर पहुंचे हुए हम लोग। और बड़ा अब देखते हैं, अब हमारी रील तो नहीं बन पाई, न तो बात सब लेके निकले थे हम। हमारे प्रांगण में आई है कृतिका। कृतिका ने यहाँ सब कुछ सीख लिया है, वो कॉफी भी ब्रू करना जानती है। अब आपको आता है ना कॉफी बनाना? यहाँ पे मुझे आधी कॉफी बनानी आती है। आधी कॉफी बता दीजिए आप। भैया आते वो मिल्क स्टीम मार के गर्म करते, फिर ऐसे डिजाइन उतना ही जितना तुम्हें आता उतना ही मेरे को भी आता है। वो सेकंड तक जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है मैं अपने आप को जला लूंगी। समय हो चुका है हरमिट से जाने का। हरमिट आओगे? हाँ मैं पापा के शादी मत ये इसमें क्यों बैठे रही? मैं क्या देखूंगा? क्या देखेगा? मैं देखूंगा स्क्वायर। अच्छा स्क्वाटर देखेगा। तो दोस्तों 10:20 हो रहे हैं, वापस पहुंच चुका हूँ, लौट के बुद्धू घर को आया। हमारी ईजा जो है वो टोप मार के बैठी हुई। ओ ईजा तुम भगीरथ की तरह क्या कर रहे हो? ये हंस रहो आज शांति मिली। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा साले साथ घूम के। तो लागत है फिर उन्हीं देखो आंवला गुड़ में खींची पकाई। नहीं देखा यार। अरे वो दो बाप बेटू ने वहाँ रौला मचा दिया। बढ़िया कबीर उछाई फिर दिव्या आप चल लगी भाई वहाँ उबाल उबूल पे गुड़ तोड़नाई पे गुड़ पकौड़ा पे मर मैं भरी कोई पाई आधा छोड़ के चले गए। और ये हो क्या कहेंगे? फिर मम्मी आई होगी। फिर मैं गई अभी रसोई में। मैं अब बताओ फिर क्या हुआ? अब वही फिर कहानी मैंने वो पकाया उसने मतलब गाढ़ा और सही बात वो होने। अब पानी दो भाई, लास्ट में पानी निकाल दूं और गुड़ में पकड़ू कबीर। चलो भाई लास्ट में गई पपीरू सुखाई। एक बहुत ही सुंदर दृश्य कैप्चर करने से रह गया। बड़ा बेटा और पिताजी दोनों लगे होते तो कोई आदमी फिर किसी दिन किसी वक्त कभी टाइम मिलेगा तो फिर रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसा रहा कोई आज का दिन, तो इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। दूध पीने मगन है आज।